मैंने इस कॉलेज को यहाँ पे 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ना यहाँ पर अभी तक वॉशरूम अवेलेबल है, ना पीने के लिए पानी, और जो यहाँ पे रोड है ये बहुत ख़राब है। जब बारिश पड़ती है तो हम यहाँ पहुँच नहीं पाते क्योंकि बहुत कीचड़ होती है उस वक्त। और हम सरकार के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें नज़दीक में कॉलेज दिया, लेकिन यहाँ पे पूरी फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। मैं नूरपुरा से हूँ। मैं डिग्री कॉलेज अवंतीपुरा कांजीनाग में पढ़ता हूँ। सर यहाँ पर पहले यहाँ 2 साल हो गए कॉलेज को, न यहाँ अभी वॉशरूम है, न यहाँ कैंटीन का मतलब कुछ सर अगर देखा जाए तो इसमें पानी है। आप देखिए इसमें कितना खर्चा है टंकी में। सर हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ना सर यहाँ पर रोड फैसिलिटी है हमको सर ना यहाँ पर पीने के लिए पानी है। सर अगर देखा जाए यहाँ पर रोड हमको वहाँ से पैदल आना पड़ता है, 1 किलोमीटर से हमको पैदल आना पड़ता है। तो इसके अलावा जब यहाँ बारिशें होंगी तो आप किस तरीके से यहाँ सर हम उस टाइम घर में बैठते हैं, यहाँ पर कीचड़ होता है सड़क को, हम नहीं आते हैं कॉलेज उस टाइम। बैठने के लिए जो जगह है, कितनी जगह है यहाँ कॉलेज? सर बैठने के लिए जगह है, अलबत्ता सर ग्राउंड अभी देखो सर, आप देखो पीछे ग्राउंड क्या है सर। यहाँ पर मतलब वॉशरूम भी नहीं है अभी सर, हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम को लेकर कहे आपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात लाई है कभी? सर पहले प्रिंसिपल को बताया था, वो बोलते हैं 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन रोको, फिर सर अभी भी पेंडिंग है। क्या गुजारिश रहेगी सरकार से आप? सर यही गुजारिश रहेगी कि हमको पीने के लिए यहाँ पर पानी मैसर करो, वॉशरूम दे दो, गाड़ी फैसिलिटी हमको दे दो, रोड दे दो। हाँ, ये तो सही बात है। ये जो जीडीसी अवंतीपोरा है, इट्स अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेज। तो इसमें ये है कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ कर रहे हैं, हर एक माइलस्टोन हम अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये था कि पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, तो उसमें भी वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अब हो गया है। तो उसमें हमें बेसिकली हम खुद तो नहीं कर सकते ना कुछ, हमें तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हमारा है, डायरेक्टर प्लानिंग है, वहाँ से हमें अकॉर्ड आना चाहिए किसी भी काम के लिए। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड आके फिर उनको वो हमें पैसे सेंक्शन करने होते हैं। तो अब लकीली रिसेंटली हमारी वो जो दोनों डिमांड्स थी रिगार्डिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग आवर वाटर सप्लाई, तो वो दोनों हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हो गई है, तो वाटर सप्लाई के लिए तो अभी काम चल रहा है, दैट द वर्क इज़ गोइंग ऑन, एंड आई थिंक विद इन 2-3 डेज तो वाटर तो हमारा हो जाएगा। मीनवाइल हमने वाटर टैंक्स लगाए हैं। आप जो वॉशरूम की बात कर रहे हैं, वॉशरूम्स हमने इसलिए बंद किए हुए हैं कि जब वाटर नहीं है तो वॉशरूम्स जब यूज़ करेंगे बच्चे तो वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा स्टेंच होगा। तो हमें यहाँ पे एक वॉशरूम है जो फंक्शनल है, वो बेसिकली मेरे चैम्बर के साथ ही एक वॉशरूम है। सो वी बिल्कुल प्लेजेंटली हम उनको अलाउ करते हैं, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ आके दे यूज़ द वॉशरूम। बॉयज़ भी कभी कभी आ जाते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड कि वो हमारी थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, बट विद इन सम डेज दैट प्रॉब्लम वो भी रिड्रेस हो जाएगी, तो देन देयर विल बी नो